हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन वर्मा आसलपुर विजय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का क्षेत्रफल। बच्चों, हम यहां पे क्लास 8 के चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो मेरा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो। जैसे ये मेरे को चतुर्भुज दे रखा है, ये मैंने यहाँ पे ये इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया है, तो ये मेरा ये दो भागों में टूट गया। इसको मैं बोलता हूँ आयत, और ये हो गया मेरा त्रिभुज। तो ये वही मेरी एक युग्म, ये हो गया समांतर रेखा का, और एक समांतर रेखा ये हो गई। ये दोनों समांतर है, ये दोनों रेखा समांतर है, और ये मेरी क्या हो गई, इस चतुर्भुज की ऊंचाई। तो बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाएं, ये रही मेरी समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग इंटू ये रही मेरी ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। चलिए बच्चों, उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है मेरा, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं दे रखी है आपको, वो है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई में दे रखी है। तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। हमें दिया गया है कि जो भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा जो उसकी ऊंचाई है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल, पहले तो आप फॉर्मूला पुट करो। जब आप फॉर्मूला रखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं इंटू ऊंचाई। तो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 12 + 8 20 इंटू 6। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को आंसर? मेरे को आंसर मिलेगा 60 वर्ग सेंटीमीटर मेरे इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो बच्चों, ये हो गया मेरा समलंब चतुर्भुज। इसके बाद मैं बात करता हूँ समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज होता है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं माप के अंदर समान हो। और इसकी एक खासियत एक होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये मेरा चतुर्भुज हो गया, इसमें ABCD चतुर्भुज है, और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इन ये विकर्ण है ना, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल इसका क्षेत्रफल हो गया। और जो कि मेरा समचतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो उसका जो क्षेत्रफल है, अगर उसका आधार पता हो और ऊंचाई मेरे को दे रखी है, तो आधार हो इंटू ऊंचाई उसका एक क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल क्या कहता है कि कोई भी एक समचतुर्भुज दे रखा है हमें, उसके विकर्ण हमें दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल। तो ये मेरा क्षेत्र, मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। तो एग्जांपल है मेरा समचतुर्भुज के जो विकर्ण दे रखे हैं मेरे को, ये है उसका क्षेत्रफल पूछा। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करूँगा। फॉर्मूला क्या है मेरा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। मेरे को विकर्ण दे रखे 6 और 8। जब इसको 16 आउट करूँ तो क्या आंसर क्या मिलेगा मेरे को, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये होता है मेरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूँ सामान्य चतुर्भुज, या जिसको मैं विषमबाहु चतुर्भुज भी बोलता हूँ, उसकी बात करते हैं। तो विषमबाहु चतुर्भुज क्या होता है? विषमबाहु चतुर्भुज होता है कि आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके अंदर विकर्ण है, उसमें एक विकर्ण अलग जाता है, दो विकर्ण अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें एक विकर्ण तो इसको S को, ये को PQRS चतुर्भुज है, तो इसमें मैंने एक विकर्ण तो S को Q से मिला है, फिर R को इस पर परपेंडिकुलर लंब डाला, और यहाँ पे P बिंदु इस पर लंब डाला। तो ये अलग अलग दूरियों पर लंब जा रहे हैं। तो मेरा इस चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या बनेगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे विकर्ण खींचूंगा, ये लंब डाले मैंने, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू जो विकर्णों से, इन दो विकर्णों से जो लंब डालेंगे ना, इन लंबों का योग। ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है, एक चतुर्भुज है PQRS, उसमें विकर्ण SQ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब है ये रहा RT, और PU इसकी लंबाई मेरे को दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जब मैंने यहाँ पे इस पर ड्रॉ कर लिया तो ये मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्णों पर डालेंगे लंबों का योग। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, 1/2 इंटू विकर्ण 8 है, और दूसरे विकर्ण जो शेष लंबों पर डालेगा योग है वो है मेरा 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 9, और ये जाएगा 4। तो कितना मेरे को आंसर मिला, 36 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 36 वर्ग सेमी। तो बच्चों, ये आपका चतुर्भुज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो में है हम वहाँ पे इसी अनियमित चतुर्भुज, जिसको मैं फील्ड बुक भी बोलता हूँ, उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।